नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ किसानों का आंदोलन। जिस तरीके से देश के अंदर लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं सोच रहा था कि कभी किसी गांव के अंदर एक रास्ता जाता था। उस रास्ते के ऊपर जाने वाले को 10 रुपये उसको एंट्री फी देनी होती थी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद सरकार ने ये कहा कि इस गांव के अंदर एक नया रास्ता बनाया जाए जहां पे कोई एंट्री फी नहीं होगी। तो नया रास्ता बना दिया गया। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी एंट्री फी वाले का क्या होगा। कुछ लोग ये कहते हैं एंट्री फी वाले उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो गांव को देते थे, उसका क्या होगा। कुछ कहते हैं कि ये सिस्टम को बंद करना गलत है। ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये दोनों विकल्प लोगों के सामने मौजूद हैं। आप एंट्री फी देकर भी एंटर कर सकते हैं, आप बिना एंट्री फी के भी एंटर कर सकते हैं। तो फिर किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए। ये समझने की एक परसेप्शंस की एरर है जिसको हमें करेक्ट करना होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक किसानों के लिए जो खास व्यवस्था करी है, और वो ऐसे साधु पुरुष हैं कि जो खुद एक गांव से आते हैं, जो खुद जमीन पे रहकर जिन्होंने ये सब कार्य देखा है, और वो व्यक्ति कभी किसानों के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। मेरा आप सबसे इतना अनुरोध है, देखिए, अगर किसान का जो सॉयल हेल्थ कार्ड वो लाना, वो हमारी सरकार उसमें लेकर आई। किसानों की फसल की बीमा योजना वो हमारी सरकार उसके अंदर लेकर आई। कितने हजारों करोड़ों लोगों ने, जो किसानों ने उसके अंदर रजिस्टर किए, और उनको उसका बीमे का भी उनको भुगतान उनको मिला। नीम कोटेड जो फर्टिलाइजर था, जिसके ऊपर आज तक लड़ाइयाँ होती थी जब लोग फर्टिलाइजर लेने जाते थे, यूरिया लेने जाते थे, लेकिन अब कोई लड़ाई नहीं होती। आपने पिछले 5 साल में ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि जो यूरिया के ऊपर नीम को जो है उसको कोट कर दिया गया। आज जिस तरीके से कहा जा रहा है एमएसपी के बारे में, सरकार ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि एमएसपी है भी और एमएसपी रहेगी भी। एपीएमसी आपकी जिस तरीके से आपकी मंडियां हैं, वो मंडियां भी आपकी उस तरीके से रहेंगी, लेकिन आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन भी है। किसान किसी भी समय, किसान किसी भी मंडी में किसी भी रेट के ऊपर जो उसको ठीक हो, वो अपनी फसल बेच सकता है। एक देश एक मंडी, वन कंट्री वन मार्केट, अगर ये चीज लाने का प्रावधान किया है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। मेरा मानना है कि सब लोगों के ये फायदे में है, सब लोगों के हित में है। एक एक चीज की क्लैरिफिकेशन हमारी सरकार दे रही है, हमारे नेतागण दे रहे हैं, कृषि मंत्री ने उन चीजों को क्लैरिफाई किया है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस क्लैरिफिकेशन को एक बार देखिए, और देखने के बाद आप अपना निर्णय करिए। ये सब किसानों की भलाई के लिए किया जा रहा है। उनके लिए दुनिया के सारे जो मार्केट्स हैं वो उनके लिए खोले जा रहे हैं। वो किसी के साथ भी अपना जो खरीद फरोख्त का वो कर सकते हैं व्यापार, वो फॉरवर्ड के अंदर भी वो अपना वो बेच सकते हैं। साथ ही साथ सरकार उसके लिए वेयर हाउसिंग, सैंपलिंग की, कोल्ड स्टोरेज की, उसकी चेन बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 1 लाख करोड़ का उसका प्रावधान किया गया है। मेरा मानना है कि ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि किसान भाइयों से ज़रूर बात करें। हमारे अपने हैं वो, उनको जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही उनको समझाने का प्रयत्न करें। और कुछ लोग अपने फायदे के लिए
कुछ लोग अपनी कमीशन के लिए बिचौलियों को दूर करने का, उनको हटाने के लिए, जो किसान जो है डायरेक्टली खरीदार के साथ बात कर सके, ये उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के साथ हम सब मिलके जो देश सेवा के अंदर, किसान सेवा के अंदर दिल से काम करें, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना।